छत्राणियों की गुरु से सुकृत पूजन परिवार पर कितनी असीम कृपा है आशावरी माता जी की। का बहुत कम रिजल्ट रहता है। गरीब बसा है उनको साथ लेकर चलना होगा और निश्चित रूप से फिर क्षत्रियों को कोई पार नहीं। मेरे सामने जो छत्राणियां बैठी हैं, आप लोगों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। राजस्थान के जिला अलवर के कस्बा टहला से 7 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ी की श्रृंखला में स्थित बड़गुजर समाज की कुलदेवी आशावरी माता के मंदिर प्रांगण में बड़गुजर समाज द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में दूर दराज के कई राज्यों के विभिन्न गोत्रों के बड़गुजरों ने पहुंचकर जहां एक तरफ कुलदेवी आशावरी माता का आशीर्वाद लिया, वहीं दूसरी तरफ कुल देवता नीलकंठ महादेव व भैरव बाबा के मंदिरों में भी माथा टेक कर दुआएं मांगी। जहां कोई आने जाने का साधन न होते हुए भी आप लोगों ने यहाँ आकर के शोभा बढ़ाई है और आपने अपने कुल खानदान को पहचाना है कि यहाँ हमारी माँ आशावरी है। उसके लिए हमें यहाँ कुल देवी के पास में जाना है, तो आप यहाँ पर आए, आपका भी स्वागत है। मेरे सामने जो छत्राणियां बैठी हैं, आप लोगों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप वो छत्राणियां हैं जिन छत्राणियों ने छतरी के ऊपर जब जब कभी भी आफत आन पड़ी है, और इन छत्राणियों ने चाहे पद्मावत के रूप में हो और छत्राणी चाहे श्यामा कुमार के रूप में हो, आप लोगों ने क्षत्रियों का स्वागत किया है। मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ। हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस माँ आशावारी हमारी कुलदेवी और हमारे कुल देवता नीलकंठ महादेव और भूमिया बाबा के लिए जो कार्य किया, उन्होंने भी बड़गुजर वंश का अर्घ जगाने के लिए और अपनी पहचान बताने के लिए जगह जगह कार्य किया। मैं आज इस मंच से उनको अपनी ओर से और आप सभी लोगों की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा अरावली पहाड़ी की श्रृंखलाओं में स्थित बड़गुजर समाज की कुलदेवी आशावरी माता मंदिर परिसर का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं माता आशावरी देवी समिति द्वारा हर साल की भांति इस साल भी वार्षिक उत्सव का आयोजन कराया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में जहां एक तरफ क्षत्रिय समाज के मौजूद लोगों का कमेटी के सदस्यों द्वारा पगड़ी बांधकर फूल मालाएं पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम में ग्वालियर से विधायक सतीश सिंह शिकरवार भी पहुंचे, जिन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि राजपूत समाज के लोगों का वर्चस्व हमेशा से रहा है, इसलिए ही राजपूतों को क्षत्रिय कहा जाता है, लेकिन क्षत्रिय का भी ये फर्ज बनता है कि वो छोटे समाज के लोगों को भी अपनी छतरी के नीचे लेकर चलें, तभी वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय समाज का व्यक्ति अकेला भी है तो अकेला भी अपना प्रभाव जमा सकता है, लेकिन अंदर उसके भावना होना चाहिए। अंदर क्या भावना होना चाहिए? छतरी का मतलब यह है कि सबके गरीबों के ऊपर उसकी छत होना चाहिए। दीन दुखी शोषित पीड़ित वंचित उपेक्षित गरीब असहाय उनकी सेवा और उनके ऊपर छतरी का हो, तभी उनको छतरी कहते हैं। तभी समाज के ऊपर आपका छत्रप रहेगा, आपकी छत रहेगी, आपकी छत के नीचे सभी समाज खड़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से आपको दीन दुखी शोषित पीड़ित वंचित उपेक्षित गरीब असहाय हैं, उनको साथ लेकर चलना होगा और निश्चित रूप से फिर क्षत्रियों को कोई पार नहीं पा सकता। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूँ, बहुत सी ऐसी विधानसभा है जहाँ क्षत्रियों के 200, 250, 500, 1000 वोट है, लेकिन वहाँ से विधायक क्षत्रिय बन रहे हैं, और कई जगह ऐसी है कि 7-7 हजार क्षत्रिय होने के बाद भी चुनाव हार रहे हैं, वहाँ अपना एमएलए नहीं बन पा रहा। और मैं इसलिए क्षत्रिय समाज के कई लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, मैं कहता हूँ कई लोग जब मैं समाज के भाषणों में समाज के लोगों के बीच में जाता हूँ तो कहता हूँ हो सकता है मुझ पर कमियां होंगी, मैं ये नहीं मानता कमियां होंगी, लेकिन कमी क्या है? अगर आपके कंधे पे बंदूक टंगी है, बंदूक भले मिस है, लेकिन सामने वाले दुश्मन को नहीं पता कि दादा की बंदूक मिस है, वो तो भय खाएगा कि सामने वाले पे बंदूक है। अरे आपका विधायक, आपका प्रतिनिधि कितना भी बेकार होगा, लेकिन सामने वाले को तो लगेगा कि क्षत्रिय समाज का विधायक है तो थोड़ा तो उसका खौफ होगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, बंदूक अगर मिस है भले ही, लेकिन कंधे पे अपने पे टंगी है तो सामने वाले को नहीं पता बंदूक मिस है। मैं कितना भी खराब होऊंगा, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं पता कितना खराब होऊंगा। समाज के लिए तो अच्छे ही हूँ, समाज का तो नाम है। तो मैं इसलिए समाज का कहीं बात आए
सभी समाज के बंधुओं को एकजुट होकर उसकी मदद करना चाहिए, चाहे हमारा उससे मन प्रेम हो या विरोध हो, लेकिन हमें उसके आगे बढ़ने में उसका अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। सभी एकता के साथ एक सूत्र में बने। आज निश्चित रूप से मुझे आकर यहाँ प्रसन्नता हुई कि हमारे समाज के सभी राघव, बड़गुजर, राणा और सिकरवार सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। माँ आशावरी का ये कार्य क्षेत्र है और हम सबकी कुलदेवी है। मैं भी पहली बार 18 में जब चुनाव लड़ा था तब माता के दर्शन करने के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए आया था। तब से 6-7 अभी 2 महीने पहले ही यहाँ दर्शन करके गया हूँ और मैं आता रहता हूँ और भविष्य में भी आना जाना बना रहे। आयोजित कार्यक्रम में राजपूत समाज की छतरानियों का भी जोश व जज्बा देखने को मिला। इस मौके पर माता आशावरी मंदिर समिति के सदस्य बाबू सिंह ने अपने संबोधन में छतरानियों से आग्रह करते हुए कहा कि वह आशावरी माता का अष्टमी वाले दिन व्रत रखें, साथ ही रात में माता जागरण करें और माता की जोत जलाएं। ऐसा करने से बड़गुजर समाज की परिवार पर कितनी असीम कृपा है आशावरी माता जी की, जो कि आज 500-600 के बीच में यहाँ पर जो है ये मंच बन रहा है और इससे हम लोग खुशी है। मैं आत्मा से बड़ा प्रसन्न आशीर्वाद देता हूँ, जो कि हमारे बड़गुजर परिवार के जिन्होंने ये कई बार बड़ी कठिनता के साथ में पैसा लगा करके सब प्रकार से मेहनत करके और इसको जोड़ना संगठन किया है। और मैं ये भी अर्ज करूँगा, हुक्म कोई भी जो है हमारे परिवार बड़गुजर के, वो कभी भी इस संस्था को न छोड़ें, क्योंकि क्षत्रियों की रक्षा शुरू से माता जी करती आई है। हमारी कुलदेवी माता ने जहाँ जहाँ हमारे क्षत्रियों पर कठिनता पड़ी है वहाँ पर माता जी ने ही सहायता करी है। वैसे हमारे इष्ट देवता श्री रामचंद्र जी हैं, उनके हमारे कुलपूज्य हैं और उनके ही वंशज हम हैं। श्री राम के पुत्र श्री लव के वंश का हमारा संप्रचार है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, हमारे जो ठुकरानी शाह हैं, कोरानी शाह हैं, उनसे मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि कुलदेवी माता जी का व्रत रखें। शुक्ल पक्ष जो आता है ना, मतलब महीने का राष्ट्र का मेरा शुक्ल पक्ष आता है, उसमें अष्टमी के दिन दीपक जलाएं और जागरण करें, जिससे कि हमारा कुल वर्धक हो और कुल में हमारी सब जो है बातें बढ़े। और रात को जागरण करें, दीपक जलाएं, जिससे हमारे वंश की वृद्धि होगी। बता दें कि बड़गुजर समाज के विभिन्न गोत्रों द्वारा कुलदेवी आशावरी माता के मंदिर में पहुंचकर कुलदेवी की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ समाज के अंदर उभरती हुई प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई किया जा रहा है, ताकि बड़गुजर समाज के युवा पढ़ लिख कर समाज के लोगों का नाम रोशन कर सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि समाज द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने की मुहिम कितना रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान टहला। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।